गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं क्या करूं सर, कुछ बताइए। अभी तो 11th में मैं आर्ट्स ले लिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत अच्छा सवाल है। 100 में से 40% आदमी ऐसे होते हैं जिसको समझ में नहीं आता है कि किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। पर यह सवाल हमसे मत करो। हम तुझे नहीं जानते, और ना तुझे तेरे माता पिताजी जानते हैं, ना तेरे गुरुदेव जानते हैं। जितना तू अपने आप को जानती है उतना कोई नहीं जानता है तेरे को। ये सवाल अपने आप से पूछो, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में क्या अच्छा है। परमात्मा से पूछो और पूछते रहो, एक आध दिन में जवाब मिल जाएगा। जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे वही काम परमात्मा के द्वारा आपके लिए दिया गया। जब आपको एहसास लग जाए कि इस क्षेत्र में मैं बेटर कर सकता हूं, इस क्षेत्र में मेरी संभावना ज्यादा बन जाती है बेटर करने की, तब दिन रात एक कर दो उस क्षेत्र में। दिन हो या रात आपको पता ही नहीं चलना चाहिए। और 5 साल 6 साल ऐसा करो, पागल की तरह तपस्या करो, अपने आप को झोंक दो। अगर शहीद भी हो गए तो परमात्मा नाराज नहीं होगी, परमात्मा खुश हो जाएगा। जैसे कोई फौजी शहीद होता है तो परमात्मा आनंदित हो जाता है, मौत उत्सव में बदल जाता है। उसी तरह अगर लक्ष्य का पीछा करते करते आप शहीद भी हो जाओगे तो परमात्मा आपसे नाराज नहीं होगा, परमात्मा खुश होगा। और जब देखोगे कि साधना कर रहे हो, 4-5 साल कर साधना कर रहे हो, अब आपको लगने लगेगा इससे अच्छा कार्य कुछ है ही नहीं मेरे लिए। यही है परमानंद। और जब परम आनंद मिलने लगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस बात को सुनिश्चित करता है परमानंद। और तब लगे रहो, और एक दिन देखोगे आपको परमानंद मिल गई, परमात्मा मिल गई। जब परमात्मा ही मिल गया अब आपको कुछ नहीं चाहिए, अब आपको सब कुछ मिल गया। इसलिए मैं एक बार कहता हूं, आप अपने आप से पूछो, आप दूसरों के बात पर मत जाओ, आप अपने अंतर मन में गोता लगाओ और पूछो मैं कौन हूं। और जो काम बार बार आपको अपनी ओर खींचे वही हो तुम। अब रास्ता मिल गया, अब चलना तुझे, अब डट कर चलना। उस रास्ता पे चलोगे, हर कदम तेरे साथ परमात्मा चलेगा। और जब परमात्मा तेरे साथ चलेगा तो सफलता ना मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता है।
सफलता मिल के रहेगा। तो घबराओ नहीं, अपने आप से पूछो मैं क्या कर सकता हूँ। तुमसे बेटर इस दुनिया में तुझे कोई नहीं जानता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग इंडिया। सर एक लड़की को बहुत चाहता था और मेरे दोस्त के साथ चली गई, मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब मैं नहीं जीना चाहता, उसके बिना मैं जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। अब मैं जीवन का खात्मा करना चाहता हूँ। जीवन का खात्मा आप क्यों कीजिएगा? जीवन का खात्मा निश्चित है, और जिस दिन समय आएगा उस दिन ना तो कोई अस्पताल बचा सकेगा ना डॉक्टर बचा सकेगा। जिस दिन पत्ता कटेगा उस दिन पर्दा गिरेगा, और दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकता। इसलिए जीवन की खात्मा तो होगा ही जब होना होगा, पर जो नहीं होना है हम उसके लिए संघर्ष करें। मौत तो निश्चित है, मौत तो महबूबा है, वो आएगा ही, और वो ऐसी महबूबा है कि वो बेवफाई कर ही नहीं सकती है। वो बेवफाई नहीं कर सकती है, वो तो आएगी। पर रहा सवाल, आपकी डार्लिंग आपको छोड़ के चला गई। आप बोले कि हमसे बहुत प्यार करती थी, हमारे बिना नहीं रह सकती थी, हम उसके बिना नहीं रह सकते थे। फिर क्या हुआ आप बता सकते हो? आपसे वो प्यार नहीं करती थी। आपके पास जो एनर्जी था, जो ताकत था, जो रुतबा था, उससे उसको प्यार था। जब आपका एनर्जी, आपका ताकत, आपका रुतबा उसे लगा कि अब इसके पास नहीं रहा, तो वो दूसरे के पास चली गई। ये दुनिया की सच्चाई है, इसे कबूल कर लेने में ही फायदा है। इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता है, जरूरत के हिसाब से हम प्यार करते हैं। और जब लगता है कि आगे वाला बंदा हमारे बंदा से ज़्यादा ताकतवर है, तो उसका हाथ थाम लेता है। ये दुनिया की सच्चाई है। अगर आप मर जाइएगा तो कौन मायूस होगा? आपकी गर्लफ्रेंड जैसे ही सुनेगी कि आप उसके लिए मर गए, वैसे ही वो लिपस्टिक निकालेगी और अपने होठों पे लगाएगी और बोलेगी, एक शाला गया इस हुस्न का दीवाना, और मुस्कुराएगी अपनी जवानी पर। आपका फैमिली रोएगा, पर कब तक कोई रोएगा? 6 महीना तक रोएगा, उसके बाद वो भी भूल जाएंगे। पर अगर आप सुसाइड कर लेते हो तो जब भी आपका नाम लिया जाएगा, गाली के साथ नाम लिया जाएगा,
चाहे आपके नाम आपकी गर्लफ्रेंड ले, चाहे आपका नाम आपका दोस्त ले, चाहे आपका नाम आपका पिताजी ले, चाहे माताजी ले, सब बोलेगा साला एक लड़की के चलते मर गया। मतलब मरने के बाद भी आपको सम्मान नहीं दिया जाएगा। मरने के बाद सबको सम्मान दिया जाता है, दुश्मन को भी सम्मान दिया जाता है, पर आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप एक लड़की के चलते सुसाइड कर रहे हैं। तो यार जीवन में कुछ ऐसा करो ताकि इतिहास बना दो। वो लड़की भी सोचे कि किसको छोड़े, बच्चा उसका हो, बच्चे का बाप कोई और हो, पर नाम तेरा ले, ऐसा कुछ करो, इतिहास लिख दो। अभी तक तूने जो समय दिया अपने डार्लिंग पे दिया, बाबू रे, सोना रे, खाई रे, स्नान की रे, सोई रे, मतलब हर पल की उसकी जानकारी तूने रखा। सुबह जब जगता था तुम तो सबसे पहले उसको फोन लगाता था, गुड मॉर्निंग विश करता था, बाबू आज क्या करोगी, बाबू आज कहाँ जाओगी। मतलब 24 घंटा तुम उस पर टाइम देते थे। अब थोड़ा टाइम अपने आप पर देख के देख, तूने आज तक उससे प्यार किया, अब अपने आप को प्यार करके देख। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अपने आप को 3-4 साल प्यार करके देख, तो इतिहास लिख देगा, तो दुनिया बदल देगा, तो बहुत कुछ कर सकता है। तेरे में वही एनर्जी है जो भगवान श्री कृष्ण में था, जो श्री राम में था, जो विवेकानंद में था, जो महावीर में था, जो बुद्ध में था। तो भी दुनिया बदल सकता है। तो कुछ ऐसा कर, तू देख कि तुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, क्योंकि जो काम तुझे सबसे अच्छा लगता है वो उस काम में परमात्मा का साथ देता है। क्योंकि तुझे जब भेजा गया तो किसी उद्देश्य के लिए भेजा गया, और तुझे जो काम अच्छा लगता है वही काम तेरा है, तो तुझे इसीलिए भेजा गया। तू डांस कर सकता है, तू क्रिकेट खेल सकता है, तू बिजनेस कर सकता है, तू लीडर बन सकता है, तू साहित्यकार बन सकता है, तू कुछ कर सकता है। जो भी तुझे बार बार अपनी ओर खींचे, तुम दिन रात उसमें टाइम दो, और ऐसा टाइम दो कि दिन कब हुआ रात कब हुआ पता ही न चले। अपने आप को झोंक दे पूरी ताकत के साथ, और 4-5 साल ऐसा करो। उसके बाद पाओगे कि तुम जिस मुकाम पे हो, उस मुकाम पे वो लड़की तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। तेरे जीवन में उस लड़की का कोई महत्व ही नहीं है, वो तेरे लिए बनी ही नहीं थी। तू इतना ऊपर चला गया, अब तुझे लगने लगा होगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है। ये परम आनंद की प्राप्ति होती है। जब परम आनंद की प्राप्ति होने लगे तो सोचो परमात्मा का भी दर्शन होगा, और जब परमात्मा ही मिल गया तो इंसान को और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा अंतिम लक्ष्य होता है,
और जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो इंसान को और कुछ नहीं चाहिए। तो मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मरकर कोई आज तक इतिहास नहीं लिखा है। इतिहास जब भी लिखा गया है तो जीकर लिखा गया है। मरकर कुछ नहीं होता है। और तुम एक लड़की के लिए मर रहे हो, ये शर्म करने वाली बात है। तो कुछ ऐसा कर कि बच्चा उसका नाम तेरा ले। तू जग, तू अपने आप से प्यार कर, तू उठ, तू अपने आप को खड़ा कर। तुझे परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि तो उसके बराबर खड़ा हो जा। परमात्मा ने इसलिए नहीं बनाया है कि तू एक लड़की के चलते मर जा। तो उठ, खड़ा हो, डट, लड़ अपने हर परिस्थिति से और तू इतिहास रच। जय।